नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे, आप लोग ने पौधे देखे होंगे कि पौधे जो होते हैं कहाँ पर उगते हैं। तो आपने देखा होगा जो पौधे जो होते हैं वो हम बात करेंगे तो पौधे कहाँ उगते हैं। पौधे जो होते हैं मिट्टी में उगते हैं, है ना। ये जो मिट्टी है, पौधे क्या करते हैं, इसी मिट्टी से अपना खाना प्राप्त करते हैं। ये पौधे हमारे जीवनदायक हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मिट्टी है ये सब बहुत उपयोगी है। ये जो मिट्टी है ये पौधे को हमारे रहने के लिए, जो जितने प्राणी हैं उनको रहने के लिए, सब के लिए क्या होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है। आज मैं यही हमारे जिज्ञासा चैनल पर यही बताने जा रही हूँ कि आखिरकार जो ये मिट्टी है ये कैसे बनती है, जो प्राणदायिनी है, जो पौधों को जीवन प्रदान करती है। इसी मिट्टी में सारे जीव जंतु रहते हैं, बड़े होते हैं, जो सब कुछ इससे प्राप्त कर, बहुत सारे जानवर जो होते हैं मिट्टी में ही रहते हैं, जिनका घर होता है। तो आखिरकार ये मिट्टी बनती कैसे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मिट्टी कैसे बनती है। इसको बताने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। देखिए क्या होता है, आपने चट्टानें देखी होंगी, बहुत सारी चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ये पहाड़ जो हैं, जब ये पहाड़ टूटते हैं, जब इन पहाड़ों के टूटने से क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते चले जाते हैं और अल्टीमेटली जो होते हैं ये छोटे छोटे ऐसे करके टुकड़ों में बदलते जाते हैं और जो आपका मिट्टी जो होती है वो आपकी बनती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार एक ही दिन में ये मिट्टी बन जाएगी। नहीं, इस मिट्टी को बनने के लिए, जो हमारी जो प्राणदायी है, इस मिट्टी को बनने के लिए लगभग 10,000 साल लगते हैं। 10,000 साल लगते हैं केवल 1 इंच मिट्टी को बनने के लिए हमें 10,000 साल लगते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी बनी कैसे। तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे ये मिट्टी जो होती है बनती है। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें हवा का इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे हवा क्या करती है, हवा का आखिर क्या रोल है इस मिट्टी को बनाने में। देखिए क्या होता है, ये हमारा पहाड़ है। अब होता क्या है, आपको लगता है हवा कुछ नहीं करती है, लेकिन होता क्या है, ये हवा हमारे पहाड़ों से लगातार टकराती रहती है। देखने में कुछ नहीं है, हमें कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये हवा लगातार पहाड़ों से टकराती रहती है तो जो ये चट्टानें हैं या पहाड़ हैं, ये टकराने के कारण क्या होते हैं, इनमें दरारें पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे करके क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। आपको दिखने में नहीं लगेगा कि हवा का कोई रोल है, लेकिन होता क्या है, हवा के टकराने से ये चट्टानें टूटती जाती हैं और मिट्टी के छोटे छोटे कणों में बदलती चली जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हज़ारों साल लग जाते हैं और आपकी चट्टान जो आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है वो छोटी होती चली जाती है और आखिरकार मिट्टी में बदल जाती है। यही काम जो आपने यहाँ देखा, बिल्कुल यही काम जो होता है वो जल भी करता है। अब आप कहेंगे ये जल कैसे करता है। अगर मान लीजिए ये आपका समुद्र है और इसमें भी आपकी चट्टानें हैं। अब क्या होता है, समुद्र है, नदी है, कुछ भी कह सकते हैं। जब ये जो पानी की थपेड़ है, पानी की जो लहरें हैं, जब इससे टकराती हैं तो फिर से यही प्रक्रिया होती है जो हवा के साथ होती है। पानी की टकराने से
जो ये चट्टानें होती हैं वो छोटे 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 टुकड़ों में टूटती चली जाती है और वो क्या होता है धीरे धीरे करके छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है सूर्य का। अब आप कहेंगे सूर्य का क्या रोल है। देखिए क्या होता है, जब आपको पता है दिन में तापमान ज़्यादा होता है और रात में तापमान कम होता है। उससे क्या होता है, जो ये चट्टानें होती हैं, आपको पता है कि जब चट्टानें जो होती हैं गर्मी में फैलती हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं, तो दिन में क्या होता है तापमान ज़्यादा होता है। तापमान होने की वजह से जो ये चट्टानें होती हैं ये फैलती हैं और रात होने पर तापमान कम हो जाता है, तो ये चट्टानें क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ये जो प्रक्रिया होती है लगातार बार बार होती रहती है, जिससे क्या होता है इनकी परतें हल्की होने लगती हैं और धीरे 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 करके क्या होती है छोटे छोटे मिट्टी के कणों में टूट जाती है। तो इस तरीके से हवा है, जल है, सूर्य है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है मिलकर के बनाती है, मिट्टी के छोटे छोटे कण बनाती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मिट्टी तो केवल चट्टानें ही हैं। देखिए जब ये चट्टानें टूटती हैं तो ये छोटे छोटे मिट्टी में तो बदल गई, लेकिन इसी मिट्टी में क्या होता है, आपके जब पेड़ पौधे उगते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं, आपके पेड़ पौधे इसमें उग रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, घास फूस भी होती है, साथ में वो भी उगती है। अब ये क्या होते हैं, जब ये नीचे गिरते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो क्या करते हैं, इनको सड़ाते हैं और सड़ाने से क्या होता है, ये क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते चले जाते हैं। तो ये जो मिट्टी जो पहले हमें केवल एक बंजर की तरह दिखाई दे रही थी, वो अल्टीमेटली एक उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 10,000 साल जो होते हैं 1 इंच मिट्टी को बनने में लग जाते हैं। अब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, मिट्टी की जो होती हैं 4 सतह होती हैं। अगर हम उसको देखेंगे तो मिट्टी के भाई 4 सतह होती हैं। तो सबसे बड़ी नीचे की जो सतह होती है, जो क्या होती है, जिसमें क्या होती है, हमारी चट्टानें होती हैं जो होती हैं। अब अगर हम उसी सतह को आगे दिखेंगे तो ये जो चट्टानें होती हैं टूट जाती हैं बड़े बड़े पीसेस में। तो एक लेयर ये होती है, फिर ये चट्टानें और छोटी छोटी क्या होती है, और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं और अल्टीमेटली जो आपकी मिट्टी होती है वो बहुत एक फाइन पार्टिकल्स में टूट जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस तरीके के मिट्टी की 4 परतें होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको हम ए हॉरिजन बोलते हैं, दूसरे वाले को बी हॉरिजन, इसको सी हॉरिजन। इस तरीके से इनके अलग अलग जो होती हैं लेयर्स होती हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि किस तरीके से जो मिट्टी है वो बनती है। तो इस मिट्टी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। 1 इंच मिट्टी को बनने के लिए करीब 10,000 साल लगते हैं। तो हमें इस मिट्टी को बहुत संभाल कर रखना है, इसको नष्ट नहीं करना है। हम बहुत सारी प्रक्रियाओं से इस मिट्टी को खराब कर देते हैं। तो समझिए 10,000 साल की मेहनत तो गई पानी में। तो हमें इस मिट्टी को बचाना है। आपको इसी के साथ नई नई जानकारी हम देते रहेंगे अपने चैनल जिज्ञासा के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।